सो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सो उसको ही मैं यूज करके आपको कुछ कॉमन मिस्टेक समझाऊंगा जो जनरली स्टूडेंट्स करके आते हैं इन एग्जाम्स। सो मिस्टेक नंबर 1 है चूजिंग द रॉन्ग कंपैरिजन फंक्शन। अब जो लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1/x² प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हमने देखा था कि प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो था वो था x=0, क्योंकि उस पॉइंट पर इंटीग्रेंड में ये जो 1/x² है वो इनफाइनाइट यानी कि अनबाउंडेड हो रहा था। तो फर्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं इन सिलेक्टिंग द कंपैरिजन फंक्शन, यानी gx फंक्शन को सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमने देखा था कि x=0 पर डोमिनेटिंग टर्म है 1/x², तो आइडियली यानी कि करेक्टली तो gx फंक्शन हमें चूज करना है 1/x², लेकिन स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ x फंक्शन जो है उसको gx फंक्शन सिलेक्ट करके आते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 1/x² जो है वो डोमिनेटिंग टर्म है, अंडर रूट ऑफ एक्स जो है वो डोमिनेटिंग टर्म नहीं है, क्योंकि x=0 पर तो अंडर रूट ऑफ एक्स 0 ही बन रहा है और 1/x² इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। So this is mistake number 1. So student often choose gx=under root of x, and why is it wrong ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, because as x tends to 0 plus under root of x tends to 0 while 1/x² tends to infinity। अब x tends to 0 plus मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 1/x² जो है वो 0 पर डिफाइंड ही नहीं होता है फंक्शन, इसलिए x tending to 0 plus किया है। So under root of x does not represent dominant behavior of integrand। अब करेक्ट वे क्या है? सो करेक्ट वे है ऑलवेज सिलेक्ट द मोस्ट डोमिनेंट टर्म नियर द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। सो gx=1/x² हमें सिलेक्ट करना है। अब सेकंड है स्टूडेंट ने करेक्ट कंपैरिजन फंक्शन तो सिलेक्ट कर लिया, यानी कि gx उसने करेक्टली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब वो जब ये रेशियो है fx/gx उसका लिमिट इवेल्युएट करने का ट्राई करता है, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि लिमिट किस पॉइंट पर इवेल्युएट करना है। क्योंकि सपोज अगर प्रॉब्लम देखें हम, सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1/x² प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो अब वो कंफ्यूज ये हो जाएगा देखकर कि लिमिट में 0 के अराउंड इवेल्युएट करूं या फिर 1 के अराउंड इवेल्युएट करूं या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के अराउंड इवेल्युएट करूं। तो इस पॉइंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लिमिट आप उस पॉइंट पर इवेल्युएट करोगे जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जो उस पॉइंट पर लिमिट इवेल्युएट करनी है, यानी कि वो पॉइंट जिस पर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है जो इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है, तो उस पॉइंट पर आपको इवेल्युएट करना है लिमिट। और वो पॉइंट कौन सा है हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज x=0। तो हम लोग लिखेंगे x टेंडिंग टू 0। या सो टेकिंग द लिमिट एट रॉन्ग पॉइंट, तो अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 पुट करते हो, सो इट इज अ मिस्टेक विच इज मिस्टेक नंबर 2। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx/gx, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि x=1 पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नेचर का नहीं है। So correct approach is always take the limit at the point of improperness, so which is x=0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे, 0 प्लस इसलिए क्योंकि gx फंक्शन जो हमने सिलेक्ट किया 1/x² वो x=0 पर डिफाइंड नहीं है, सो दैट्स वाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो ये मिस्टेक नंबर 2 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है या फिर पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपरनेस होता है, जिस पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है, उसी पॉइंट के अराउंड आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इस केस में। नाउ मिस्टेक नंबर 3 है। अब मिस्टेक नंबर 3 क्या है, तो मिस्टेक नंबर 1 स्टूडेंट ने नहीं की, यानी कि gx फंक्शन प्रॉपरली सिलेक्ट किया, उसके बाद लिमिट भी प्रॉपरली इवेल्युएट की प्रॉब्लमेटिक पॉइंट के अराउंड। अब वो क्या भूल जाएगा, सो फॉरगेटिंग टू चेक कंपैरिजन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल gx dx जो है वो आपको कंपल्सरीली चेक करना है कि उसका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि वो कन्वर्ज करेगा तो ही वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा तो ही आप कंपेयर कर पाओगे कि fx भी कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। इनकेस आपको लिमिट जो है वो फाइनाइट मिलती है लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट जनरली इसमें मिस्टेक क्या कर देता है कि
वो लिमिट इवेल्युएट करेंगे और उनको अगर लिमिट फाइनाइट मिल गई तो डायरेक्टली जल्दबाजी में लिख देंगे कि हेंस द इंटीग्रल डाइवर्जेस और कन्वर्जेस। तो ये नहीं करना है, आपको प्रॉपरली इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स इवेल्युएट करना है। सो करेक्ट अप्रोच, फर्स्ट स्टेट क्लियरली इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डाइवर्जेस। तो ये आपको सॉल्व करके चेक करना होगा वेदर दिस इंटीग्रल ऑलरेडी डाइवर्जेस और कन्वर्जेस। और प्रॉब्लम हमने जब सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको ये पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताया था कि इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डाइवर्जेस, और उसके बाद आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक है इनकरेक्ट अलजेब्रा व्हाइल सिंप्लीफाइंग लिमिट। तो लिमिट सॉल्व करने के टाइम पे, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का एक्सप्रेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करने के टाइम पर मिस्टेक नहीं करना है। तो सपोज आप ऐसी मिस्टेक कर सकते हो कि जो एफ एक्स है दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स विच इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जल्दबाजी में आप अगर फर्स्ट टर्म जो है तो आप देख रहे हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो आपने फर्स्ट टर्म को डिवाइड ही नहीं किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो उसको एज इट इज लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म को जब आप डिवाइड कर रहे हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से तो आपने जल्दबाजी में डिनोमिनेटर में ही एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये रॉन्ग है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वो न्यूमरेटर में जाके एक्स स्क्वायर होगा। तो दिस इज इनकरेक्ट सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि फर्स्ट टर्म को तो पहले तो आपने डिवाइड ही नहीं किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, और सेकेंड टर्म में आपने इनकरेक्टली डिवाइड कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया। सो क्यों रॉन्ग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यू मस्ट डिवाइड ईच टर्म बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नॉट एड फ्रैक्शंस इनकरेक्टली। तो करेक्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो देखो फर्स्ट टर्म को हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा, सो इट विल बिकम 1। और सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे और लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर रूट एक्स। सो इट विल बिकम, एक्सप्रेशन फाइनली हमारा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, और x की पावर हम ऐड करके लिख सकते हैं, सो 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2। तो दीज वर द जनरल 4 मिस्टेक्स जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक फ्लो डायग्राम बनाया है जिससे कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे, मतलब अवॉइड कर सकोगे इस फ्लो डायग्राम को फॉलो करके। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया होगा, अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के टाइम पे सबसे पहले आपको डोमिनेंट टर्म जो है, चूज डोमिनेंट टर्म एज कंपैरिजन फंक्शन दैट इज जी एक्स। उसके बाद आपको लिमिट लेनी है एट प्रॉपर पॉइंट, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ इम्प्रॉपरनेस है उस पॉइंट पर लिमिट लेनी है। किसकी लिमिट, एफ एक्स अपॉन जी एक्स रेशियो की। सो टेक लिमिट एट इम्प्रॉपर पॉइंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कंपैरिजन फंक्शन आपने सिलेक्ट किया जी एक्स, उसका इंटीग्रल इवेल्युएट करके चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सो चेक कंपैरिजन इंटीग्रल, फिर ये चेक करने के बाद आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो कि वेदर गिवन फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सो दिस फ्लो डायग्राम यू कैन कीप इन माइंड। आप ये फ्लो डायग्राम को ध्यान में रख सकते हो ताकि आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सको।